दरअसल कहना ये चाहिए, ये नारा कुछ यूं है, सही हुआ 4 मई रामद्रोहियों की लंका लग गई, 4 मई सनातन विरोधियों की पुंगी बज गई। जी हां, फिर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इसको आप एक एक बात मैं आपको साबित करूंगा जो मैं कह रहा हूं। 4 मई दीदी गई। पश्चिम बंगाल में यह नारा बीजेपी और ममता विरोधी जोर शोर से लगा रहे थे, और वास्तव में जो नारा लग रहा था वही हुआ, 4 मई दीदी गई। लेकिन मुझे लगता है यह नारा अधूरा है। 4 मई को जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए ना, दरअसल उनका संदेश बहुत बड़ा है, और वो बड़ा संदेश सिर्फ इस नारे तक सीमित नहीं है कि 4 मई दीदी गई, बल्कि ये नारा, जो विस्तारित नारा, जो संपूर्ण नारा, जानते हैं क्या होना चाहिए था और क्या होना है जिसको आप कहना चाहिए। दरअसल कहना यह चाहिए, ये नारा कुछ यूं है, सही हुआ 4 मई रामद्रोहियों की लंका लग गई, 4 मई सनातन विरोधियों की पुंगी बज गई। जी हां, फिर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इसको आप एक एक बात मैं आपको साबित करूंगा जो मैं कह रहा हूं। 4 मई रामद्रोहियों की लंका लग गई, और 4 मई सनातन विरोधियों की पुंगी बज गई। ये पूरा नारा होना चाहिए। कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए, इन 4 राज्यों के चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल और अगर मैं दूसरी तरफ तमिलनाडु की बात करूं, तो इन 2 स्टेट के जो वहां पर जो चुनाव नतीजे आए ना, उनका बहुत बड़ा मायने है। इस मायने को समझिए। दरअसल जैसे ये चुनाव नतीजे आए 4 तारीख की रात को, मालूम है आपको पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे कि यहां ये भी कुछ होता है। मैं छोड़ दीजिए हिंसा, राजनीतिक हिंसा, बाकी चीजें, घुसपैठियों को बढ़ावा देना, जय श्री राम का विरोध, लेकिन उससे भी बड़ी एक जो है, 4 मई को जैसी नतीजे आए, उस दिन रात को जो एक बड़ी घटना हुई जिसके बारे में देश को पहली बार पता चला। और वो घटना क्या थी? 4 मई को लोगों ने जाकर आसनसोल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जाकर, दुर्गा मंदिर था, उस दुर्गा मंदिर का ताला खोल दिया, और उस दुर्गा मंदिर के अंदर श्रद्धालु वहां पहुंचकर मां दुर्गा को नमन कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। और तब जो है देश को पता चला कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मां दुर्गा का ये जो मंदिर है, इस पर 17 साल से ताला लटका था। 17 साल से आप सोच सकते हैं, तो हमको पता भी नहीं चला कि आसनसोल में एक ऐसा मंदिर है जहां 17 साल से ताला लगा है। अच्छा, ताला क्यों लगा था? दरअसल कोई विवाद वहां हुआ था, और जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद जो है वहां पर वो मामला कोर्ट में चला गया। अब अदालत ने आदेश दिया कि इस मंदिर का ताला खुलना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, जो टीएमसी की सरकार थी, टीएमसी की सरकार ने कहा नहीं नहीं, अगर हमने वहां पर ये अगर ताला खोल दिया तो वहां पर जो है सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी, वहां पर खून खराबा होगा, इसलिए मंदिर में ताला ही लटका रहना चाहिए। अब आप सोचिए, भारत में, हिंदुस्तान में, हिंदू बहुल जो हिंदुस्तान है, वहां पर पश्चिम बंगाल भी हिंदू बहुल है। ये अलग बात है कि वहां 30% जो है मुस्लिम आबादी है, लेकिन अभी भी वहां 70% हिंदू हैं। और उस स्टेट में, उस राज्य के अंदर एक मंदिर में सिर्फ इसलिए ताला लटका रहा क्योंकि वहां पर ये ममता बनर्जी कहती हैं कि मुस्लिम जो आबादी है, वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो नाराज हो जाएगी, सांप्रदायिक हिंसा होगी, रक्तपात होगा, इसलिए वहां पर ताला लटका रहना चाहिए। अब आप बताइए कि अब तो वहां पर मंदिर खुल चुका है, और 4 तारीख की रात को मंदिर खुला, अभी भी वहां खुला, कोई रक्तपात हुआ, कोई वहां पर खून खराबा हुआ, किसी मुस्लिम ने जाकर वहां पर इसका ऐतराज जताया? नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर एक दुर्गा मंदिर पर, मतलब मां दुर्गा की पूजा तो बंगाल में मां काली, मां दुर्गा, ये तो मां की भूमि को कहते हैं बंगाल, और वहां पर एक मंदिर में 17 साल तक ताला लटका रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन विरोधियों की पुंगी बज गई, रामद्रोहियों की लंका लग गई। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु के भी नतीजे आए। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में डीएमके, वो स्टालिन, जो जिनके स्टेट में ये बाकायदा कार्यक्रम आयोजित होते थे कि सनातन को समूल नाश करने के नाम से उसके बैनर, उसके बोर्ड लग करके ये वहां पर कार्यक्रम आयोजित होते थे। और जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते थे, और उसके बाद जो उदयनिधि स्टालिन है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कहना चाहिए, अब तो जनता ने उनकी विदाई कर दी, तो स्टालिन का जो बेटा उदयनिधि स्टालिन है, वो खुलेआम जो है मंच पर बोलता था कि ये सनातन है, डेंगू मलेरिया है,
ये एड्स है, इसका समूल नाश होना चाहिए। इस तरह के उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह के बयान दिए थे। अब हुआ क्या तमिलनाडु में, ये जो सनातन विरोधी गैंग था ना, पब्लिक ने उनकी घंटी बजा दी कि जाओ, तुम जाओ, घर में बैठो, तुम्हें सनातन का तुम नाश करोगे, हम तुम्हारा नाश कर देते हैं। डीएमके का इतना बुरा हश्र हुआ कि आज डीएमके की साथी जो है तमिलनाडु में कांग्रेस, वो भी डीएमके का साथ छोड़ने जा रही है। अब वो विजय के साथ जो वहां पर जो नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनेंगे ही, ऐसी संभावना पूरी है, उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और खुद मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव हार गए। उनका रोते हुए एक वीडियो आया जिसमें उनकी आंख में आंसू थे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति सनातन का नाश करने की बात कर रहा था, उसकी आंख में आंसू देखकर क्या किसी हिंदू को दया आ सकती है? हर हिंदू को लगेगा कि सनातन का नाश करने वाले लोग थे और अच्छा हुआ आज ये रो रहे हैं, इस तरह से आज इनके आंसू बह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उदयनिधि स्टालिन, जो स्टालिन का बेटा था, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो लगातार पीछे चल रहा था, बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीता। तो ये मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि सनातन का नाश करने की आप बात करोगे ना, तो पब्लिक फिर जो है इस हिंदुस्तान में रामद्रोही बनकर, सनातन विरोधी बनकर आप राजनीति नहीं कर सकते आज की तारीख में। पहले होता था, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू लोग बेचारे इतने भोले वाले थे, उनको समझ ही नहीं आता था, जो लोग उनके धर्म पर हमला कर रहे हैं वो उनको पहचान ही नहीं पाते थे। लेकिन अब हिंदू उन लोगों को पहचानने लगा है और रिएक्ट करने लगा। उसी का ये परिणाम है कि आज जो है रामद्रोही जो है उनकी लंका लग गई और सनातन विरोधियों की पुंगी बच गई। तो डीएमके का बोरिया बिस्तर बांध दिया। अब जो है कांग्रेस डीएमके के साथ लड़ रही थी, उसको 5 सीटें आई हैं, लेकिन अब वो देख लिया कि किस तरह से जो है विजय के हाथ मिला ले। हालांकि ये जो विजय है ना, इनका पूरा नाम भी ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में पूरी तरह से सनातन की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि जो विजय हैं, जो अब फिल्म स्टार विजय हैं, ये भी जो इनका पूरा नाम विजय जोसेफ है, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने साथ हमेशा एक जो है जो भविष्य नहीं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए, एक अपने साथ एक व्यक्ति को रखते हैं जो हमेशा उनको बताते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, कौन सा अशुभ मुहूर्त होगा। गाड़ी से पैर रखने से पहले भी वो देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त शुभ होगा। तो वो इतना जो है इन चीज़ों में करते हैं। हिंदू विरोधी बीजेपी के विरोधी हैं, वो ठीक है, और राजनीतिक रूप से उनको पूरा अधिकार है बीजेपी का विरोध करने का। लेकिन हिंदू विरोधी है नहीं, ये थोड़ा अभी हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि अगर ये भी उसी तरह से हिंदू विरोध की राजनीति पर चलेंगे डीएमके की तरह, तो फिर इनका भी बोरिया बिस्तर बनना तय है। पर फिलहाल तो हम उम्मीद करेंगे कि ये क्रिश्चियन है, कोई बात नहीं, भारत में तो सभी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन कम से कम ये हिंदू विरोध और सनातन को समूल नाश करने की बात नहीं करेंगे। इतना हम फिलहाल उनसे उम्मीद करते हैं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डीएमके की सरकार थी जिसने, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 1500 साल पुरानी एक प्रथा थी दीपम, जहां पर जो है एक पर्वत के ऊपर दीप वहां पर लोग जलाते थे एक खास दिन पर। वो दीपम जो कार्यक्रम था उसको भी बंद कर दिया था इन लोगों ने। ये जो है इनका डीएमके का हाल था। इन्होंने उस दीपम को लेकर के जो वो प्रथा हिंदुओं की बंद कर दी थी। ये कहा कि वहां एक मजार है तो मुस्लिम जो है वो ऑफेंड हो सकते हैं, मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती है, इसलिए वहां पर आप दीपम अपना 1500 साल पुराना जो पर्व है वो नहीं मना सकते। अच्छा, यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि ये दीपम जो है ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, लोगों को वहां पर जाकर दीप जलाने का अपना जो उनका पर्व है मनाने का हक है हिंदुओं को। लेकिन उसके बावजूद जो है कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएमके की और कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने हिंदुओं को परमिशन नहीं दी, उल्टे जिन जज साहब ने जो है ये आदेश दिया था कि दीपम पर्व मना सकते हैं, उनको हटाने के लिए महाअभियोग की तैयारी जो है वो कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन सब ने की थी। तो इस तरह की हिंदू विरोधी जो है इन लोगों की सोच थी, सनातन विरोधी सोच थी। अब मैं फिर से बंगाल पर आता हूं, क्योंकि बंगाल के बारे में मैंने आसनसोल की घटना बताई, पर वो अकेली घटना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। आपको मालूम है विजयदशमी को और जो है दुर्गा जी, माँ दुर्गा की जब मूर्तियां विसर्जित होती थी, उस वक्त एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन माँ दुर्गा की विसर्जन का भी दिन था, मुहर्रम भी था। तो बाकायदा माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं उनके विसर्जन पर रोक लगा दिया। मतलब बंगाल में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा होती है, लेकिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दिया था टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने, और कहा कि नहीं, आज मुहर्रम प्रोसेशन होगा, आप अपना बाद में कर लीजिएगा। इस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था, घुसपैठियों को लेकर प्यार, हिंदुओं को किस तरह से। और सबसे बड़ी बात है, रहने का ना, रामद्रोहियों की लंका लग गई। तो ममता बनर्जी और उनके तमाम सांसद राम, जय श्री राम से उनको बड़ी चिढ़ होती थी, बड़ी परेशानी होती थी कि जय श्री राम क्यों, जय श्री राम क्यों। आपको अच्छी तरह से याद है, ममता बनर्जी ने तो बाकायदा एक व्यक्ति को धमकाया था जिसने जय श्री राम का नारा लगाया,
और ममता बनर्जी का काफिला चल रहा था, वो अपना काफिला रुकाकर पीछे आई और कहा कि किसने बोला जय श्री राम, खाल खिंचवा दूंगा। और फिर अपने पुलिस वालों को, अपने जो है जो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उनको बुलाकर बोला कि घर घर में तलाशी लो, घर घर में जाकर देखो कौन लोग हैं ये। और एक नहीं, ऐसे कई जगह हुआ जहां जय श्री राम का विरोध किया गया। तो बंगाल में जय श्री राम बोलना भी जो है वो अपराध था, पाप था टीएमसी के राज में। इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया था। टीएमसी के सांसद कहते थे नहीं नहीं, जय श्री राम नहीं चलेगा, बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। और कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के जो है राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, कन्हैया कुमार ने कहा ये राम और रामलीला तो ये तो बंगाल का जो है वही नहीं है, ये तो उनका कल्चर ही नहीं है, यहाँ तो राम की बात ही नहीं होती। तो मतलब क्या ये बांग्लादेश का हिस्सा है जहाँ राम की बात नहीं होती? अरे राम तो जो है वो कण कण में, भारत के कण कण में व्याप्त हैं। राम को तो भारत का एक एक नागरिक बच्चा बच्चा मानता है, बच्चा बच्चा उनकी पूजा करता है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, राम तो कल्चर ही नहीं है बंगाल का। ये कहाँ से कन्हैया कुमार जेएनयू ब्रांड की जो किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने कहाँ से बंगाल का क्या कल्चर पढ़ा, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह की सोच वाले लोग थे। तो राम से परहेज था। टीएमसी के कई सांसदों के जो खासकर सयानी घोष का हम जिक्र करेंगे, उनका जो है एक जो है वीडियो वायरल था जिसमें कहती थी नहीं जय श्री राम बंगाल में नहीं चलेगा, बंगाल में जय श्री राम की राजनीति नहीं चलेगी। और थोड़ी देर बाद कहती हैं अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो महिला का दिखाया था जो बहुत क्रोध में थी, वोट देने के बाद निकली, बोली अब हमको इस सरकार की बात तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि बंगाल में जो है अल्लाह अकबर चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। तो ये बहुत बहुत लोगों में रोष था और इसीलिए लोगों ने रामद्रोहियों को जो है उखाड़ करके उनको उनका बोरिया बिस्तर पैक कर दिया। आप सोचिए कि ये किस हद तक सनातन विरोधी रामद्रोही टीएमसी की सरकार थी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाकायदा जो विजयदशमी का जो दशहरा है, विजयदशमी का पंडाल लगा हुआ है। सोचिए विजयदशमी का पंडाल जहां पर सारे हिंदू हैं, जहां पर लोग अपने विजयदशमी का पर्व मनाने, राम की पूजा करने, माँ दुर्गा की पूजा करने गए, उस पंडाल के अंदर टीएमसी के जो नेता है ना, वहां पर वो गाना गा रहे थे, वही गाना जो सयानी घोष गा रही थी कि मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। तो वो इस तरह का गाना गा रही थी और उसमें ममता बनर्जी थी, टीएमसी के 2 सांसद खड़े हैं और बाकी टीएमसी के लीडर खड़े हैं और वो विजयदशमी के पंडाल में गाना गा रहे हैं, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। आप सोचिए कि किस हद तक ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट के लिए किस हद तक चले गए कि विजयदशमी का उन्होंने पावन दिन भी नहीं छोड़ा। उस दिन भी इनको काबा और मदीना याद आ रहा है, राम याद नहीं आ रहे, अयोध्या याद नहीं आ रही, माँ दुर्गा याद नहीं आ रही, माँ काली याद नहीं आ रही, इनको याद आ रही है तो काबा और मदीना याद आ रहे हैं। तो इस तरह की ये सरकार पूरी इस तरह से काम कर रही थी। ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা। तो ये जो है इस तरह की चीजें बंगाल में हो रही थी, इसीलिए मैंने कहा। और अब जो है क्या है, 4 तारीख को जैसी नतीजे आए, बाकायदा बंगाल के अंदर लोग झूम झूम कर नाच नाच कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जो सत्ता परिवर्तन हुआ वहां सिर्फ लोग जो जश्न मना रहे हैं उसमें 2 झंडे दिखे, सिर्फ 2 झंडे दिखे। सोचिए बीजेपी जीती है लेकिन झंडे 2 दिखे, और 2 झंडे कौन से थे? एक तिरंगा था और दूसरा झंडा कौन सा था? दूसरा भगवा झंडा था। बीजेपी का कोई झंडा नहीं था। लोग भगवा और तिरंगा लेकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि ये जो है सरकार चलेगी। हिंदुओं ने कितना उत्पीड़न बंगाल में झेला और आज कितना वो अपने आप को रिलीफ उनको महसूस हो रहा है। कई लोग इसको मुक्ति पर्व कह रहे हैं, कई हिंदू कह रहे हैं ये मुक्ति पर्व है। ये बंगाल आज मुक्त हो गया, बंगाल के हिंदू मुक्त हो गए। जिस तरह से उनको तुष्टीकरण की राजनीति में जिस तरह से उनको जो है जकड़ रखा था, इसीलिए वो मुक्ति का दिन मान रहे हैं। और ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें बंगाल का जो जेनजी है, बंगाल का जेनजी लड़के लड़कियां जो हैं वो नाच रहे हैं। और वो नाच किस गाने पर रहे हैं? भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मतलब बंगाल में जो इस वक्त पार्टियां हो रही हैं, नाइट क्लब में जो पार्टियां हो रही हैं, उसमें लोग गाना गा रहे हैं, उसमें जेनजी डांस कर रही है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो ये आप देखिए कितने लोग सफोकेटेड फील कर रहे थे। और आज मैं कह रहा हूं कि जो बंगाल में जो बंगाल का जो राजनीतिक पॉलिटिकल एंथम था ना, वो बंगाल का बदल गया है। बंगाल का पॉलिटिकल एंथम जो है टीएमसी ने बना दिया था, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। लेकिन अब बंगाल का जो पॉलिटिकल एंथम है, अब बंगाल का पॉलिटिकल एंथम जो है वो ये है कि भारत का बच्चा बच्चा
जय श्री राम बोलेगा, और जय श्री राम और भगवा पताकाओं से जो है पूरा बंगाल में जो है सब जगह दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के जो उनका घर है, ममता बनर्जी का कोलकाता में जो घर है, उस घर के आसपास बीजेपी वाले नहीं, आम लोग जो वहाँ से जा रहे हैं, जाते जाते अपने गाड़ियाँ और अपने जो है अपने अपने स्कूटर, अपने स्कूटी रोक रोक के, टू व्हीलर रोक कर कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत थी, इसलिए वहां पर ममता बनर्जी के घर के सामने नारा लगा रहे हैं जय श्री राम। तो ये इस तरह से चीज जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो रही है, और ये जो है बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है। ये हिंदुओं की एकजुटता का बहुत बड़ा संदेश है। ये हिंदुओं ने किस तरह से, मतलब कुछ यूट्यूबर वहां बना रहे हैं, मैं उन्हीं की भाषा में बात करता हूं। कुछ यूट्यूबर ने बाकायदा जो है वीडियो बनाकर बोला कि हमारा बंगाल जो है वो बांग्लादेश बनने से बच गया। ये भी वहाँ के यूट्यूबर, वहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा 4 मई दीदी गई, ये नारा तो अधूरा है। पूरा नारा ये है कि 4 मई सनातन विरोधियों की पुंगी बज गई, 4 मई रामद्रोहियों की लंका लग गई। और बंगाल से जो शुभ ये जो घड़ी आई है, ये जो शुभ संदेश आया है, इस संदेश पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि बंगाल का संदेश सिर्फ इतना नहीं है, बंगाल के संदेश से अखिलेश भी डर गए हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।